बहिष्कार कर रहे हैं। अब आपको आंकड़ों के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे की क्या कुछ स्थिति जो है वो रहने वाली है। फीसदी जो मतदान का है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि राजस्थान का चुनावी रण फिलहाल के लिए अभी कैसा नजर आ रहा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अजमेर का परसेंटेज आपको दिखा रहे 37.86% यहां पर मतदान हुआ। ये अजमेर के आंकड़े हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं और ये अब हम आपको अगला आंकड़ा दिखाएंगे और लेके चलेंगे राजस्थान के अलवर जिले में। अलवर में 42.23% मतदान हुआ है। अच्छी खबर यह है कि लगातार जो फीसदी है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। दोपहर का समय हो चुका है, 2 बज चुका है और 2 बजे के बाद ये लगातार इजाफा इसमें होता जा रहा है। झालावाड़ का रुख करेंगे, बताते चले बांसवाड़ा का रुख कर लेते हैं। पहले बांसवाड़ा में भी 42.44% जो है ये अभी मतदान का ये देखा जा सकता है। बिल्कुल लगातार आंकड़े बिल्कुल 12 की बात कर ले तो 45.75% आपको 12 के बारे में बता रहे हैं। मतदान अब तक हो चुके हैं। बाड़मेर की तरफ हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे जहां जाएगा उस तरह आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते जाएंगे। बाड़मेर का आंकड़ा अगर अब तक बताएं दोपहर 2 बजे तक तो 39.5% है। और अब आपको बिग फाइट बता रहे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। सिंपली आपको सीधे बताते चले तो नाथद्वारा सीट की बात कर लेते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी और सामने हैं उनके विश्वराज सिंह। सीपी जोशी की बात करें तो पिछले 1000 वोट से लगभग डिफरेंस था, लेकिन इस बार फिर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तारानगर सीट पर आ जाते हैं राजेंद्र राठौर और वर्सेस नरेंद्र बुडानिया। राजेंद्र राठौर यानी कि दोनों ही तरफ से कवायदें की गई थी कि किन सीटों पर किसको उतारा जाए। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और लक्ष्मणगढ़ सीट की भी बात करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए ये आपको न्यूज 18 राजस्थान बड़ी मेगा कवरेज दिखाते हुए आपको बता रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा और सामने है सुभाष महरिया। और अब अगर दोपहर 1 बजे तक की बात करें पल्लवी तो ओवरऑल अगर 40.27 की जो है वो वृद्धि देखी गई है फिलहाल के लिए। तो इसका मतलब ये कि वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ रहा है। हालांकि इस परसेंटेज पर भी सियासत लगातार होती जा रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज को कहीं ना कहीं बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और ये इसलिए ताकि कांग्रेस रिपीट ना कर सके, ये उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए। और जरा दर्शकों को ये बता देते हैं, सबसे ज्यादा धौलपुर में मतदान हुआ है, सबसे कम पाली में हुआ है मतदान 36.5 के आसपास। बीकानेर के राणासर में मतदान का बहिष्कार दर्शकों ने कर दिया है, लोगों ने किया है। और एमएलए राजेंद्र बिधूड़ी को जनता का जो है वो देखा कहीं ना कहीं समर्थन मिला है। आगे बढ़ेंगे, बताते चलिए टोंक का रुख करेंगे। नगर फोर्ट बूथ नंबर 163 पर ईवीएम खराब। कोटा के सिविल लाइन में मतदान केंद्र पर हंगामा देखा गया। बांसवाड़ा में 2 फीट के युवक ने वोट डाला है। बड़ी खबर, 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। बिल्कुल डीजीपी उमेश मिश्रा भी मतदान करने के लिए पहुंचे। दोपहर 1 बजे तक 40.27% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा धौलपुर में अभी तक आंकड़े सामने आए हैं, 46 से ज्यादा वहां पर मतदान हुए। पाली में सबसे कम, बीकानेर में राणासर में मतदान का बहिष्कार किया गया है क्योंकि गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी। राजेंद्र बिधूड़ी एमएलए हैं, उनको सामना करना पड़ा है। और आदर्श नगर सीट पर भी हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। टोंक की बात करें, नगर फोर्ट में बूथ नंबर पर ईवीएम खराब होते हुए दिखाई पड़ा। सिविल लाइंस में मतदान केंद्र पर भी इस तरह की कुछ तस्वीरें आई। ये वो 10 बड़ी बातें हैं सृष्टि जो हम अपने जो दर्शकों को हम बता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये अभी तक यानी कि 7 बजे के बाद जो मतदान शुरू हुआ था तब से लेकर के अब 2:10-15 का समय हो रहा है। कौन सी वो 10 बड़ी चीजों के में परिवर्तन राजस्थान के सियासी रण में देखने को मिला है। और एक बार फिर से नजर दौड़ा लेते हैं उस पे कि दोपहर 1 बजे तक 40.27% वोटिंग अब तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा धौलपुर में 46.3% वोटिंग हुई है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इन 6 तस्वीरों को आपको समझाते चले। अशोक गहलोत जो कि जोधपुर में अपने वोटिंग कास्ट परसेंटेज को करने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जयपुर की अगर हम बात कर लें तो जयपुर में भी सचिन पायलट टोंक से वहां पर प्रत्याशी के तौर पर है, लेकिन जयपुर में वोट कास्ट करने पहुंचे। तीसरी तस्वीर है गौरव वल्लभ जो कि उदयपुर में मतदान किए हुए हैं। उसके बाद आपको चौथी तस्वीर प्रताप सिंह खारसियावास की दिखा रहा है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज आपको मतदान करने की तस्वीरें दिखाई। ये 6 और तस्वीरें आपको दिखा दें जहां नए सफर की नई शुरुआत के लिए
तमाम लोग उस वोटिंग कास्ट लाइन में जुड़े हुए हैं। साथ ही एक तरफ दूसरी तस्वीर जाइए कि मेरा वोट मेरी ताकत, क्योंकि यही एक मौका होता है जब आप अपनी एक वोट के जरिए एक ताकत दिखा सकते हैं, क्योंकि एक वोट भी एक दूसरी पार्टी को क्या कर सकता है, वो पटखनी दे सकता है। तीसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं कि वोट बढ़ाएगा साफे की शान, क्योंकि राजस्थान में पगड़ी की जो कीमत होती है वो कोई बयान नहीं कर सकता। पगड़ी मतलब उनकी शान, पगड़ी मतलब उनकी इज्जत। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर इनसे रोशन है लोकतंत्र। बात बिल्कुल साफ है कि लोकतंत्र में अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और आप अपने ही विधायकों को चुनते हैं तो इसका मतलब कि आप लोकतंत्र के उस पावन पर्व को रोशन भी कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं जो आपको बताई गई, और इन 6 तस्वीरों के जरिए ही और सियासी रण लगातार जो बना हुआ है, महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि अपने दर्शकों तक हर एक बात हम पहुंचाएं। और 5:30 बजे से लगातार हमारी ये मेगा कवरेज जारी है। अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से पहला वोट जब डाला गया और उसके बाद से जब सियासी दिग्गज यानी कि जो बड़े नेता उतरे, वसुंधरा राजे सिंधिया, सीएम अशोक गहलोत और इसके साथ साथ गौरव वल्लभ ने जैसे ही वोट डाला, सचिन पायलट ने, हमने एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है और उन्हें बताया कि किस तरीके से आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करिए जाकर के। आप जब अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तभी सरकार जो है वो आप चुन पाएंगे, और इसीलिए बेहतर होगा कि आप घरों से बाहर निकले। हमारी यही लगातार अपील है, घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए जाकर के। वोट डालने के बाद सेल्फी लीजिए और वो सेल्फी हमें भेजिए। नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे कि बिल्कुल चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये भी बता दे पल्लवी की 6 तस्वीरें हमने आपको दिग्गजों की बताई, यानी कि सियासी बड़े चेहरों की, और अब गेस्ट का रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित गोयल और राजकुमार शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ निरंजन पोद्दार जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सीधे मैं रुख करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता अमित जी का। अमित जी, राहत भरी खबर आपको सामने निकल कर आती हुई दिख रही है या फिर दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं? क्योंकि अभी अमित जी वोट 40% से ज्यादा हो चुका है। हम तो ये मान के चल रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक विजय की ओर है। देखिए, किसी भी सरकार का जो कामकाज का आकलन होता है ना, उसके आधार पर जनता वोट देती है। और 5 साल के कामकाज का अगर आकलन करेंगे, गहलोत साहब के एक ही अंक आता है बार बार, 0 0 और 0। मतलब ना तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि राजस्थान को रेपिस्तान में तब्दील कर दिया। युवाओं के सपने तोड़ दिए। 17 पेपर लीक हो गए। 70 लाख युवा जिनके माँ बाप ने अपनी गाड़ी कमाई से अपनी मेहनत के जो पैसे जोड़े थे बच्चों की पढ़ाई में लगाए थे, और जब वो बच्चे पेपर देकर बाहर आए तो पता चला पेपर लीक हो गए। तो राजस्थान ने महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, युवाओं के सपनों को तोड़ा। किसानों से वादा किया था 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, तो किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। 19,422 किसानों की जमीन कुर्क कर ली। संतों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ आपको पता है कि संतों को आत्मदाह करना पड़ा इस सरकार के चक्कर में। और दूसरा, लगातार आप देखिए पुजारियों की हत्याएं हुई और तुष्टिकरण की पराकाष्ठा इस सरकार में हो गई कि जब रमजान का महीना हो तो सरकारी आदेश निकला कि भाई राइड नहीं करनी चाहिए, रमजान का महीना है, और आपने रामनवमी के जुलूस पर रोक लगा दी, कभी कांवड़ यात्राओं पर रोक लगा दी। चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से बीजेपी की तरफ से 4-5 मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तरफ हमलावर हुई है। राजकुमार जी से मेरा सवाल है, राजकुमार जी, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है महिला सुरक्षा आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, पेपर लीक, आप युवाओं के भविष्य को एक साथ खिलवाड़ किया, किसान के कर्ज माफी का वादा किया गया लेकिन वो आपने किया नहीं। इन 3 मुद्दों पर आप कैसे बीजेपी को आप अपने आप को डिफेंड करेंगे? साथ ही आप ये भी बताते चलिए कि वोटिंग कास्ट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के तर्ज पर अगर देखें तो 70% से ज्यादा जहां पे वो वोट पड़े थे, अभी तक 40 से ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर वोटिंग कास्ट परसेंटेज आगे बढ़ती जाए तो मौजूदा सरकार के लिए वो एंटी इनकम्बेंसी की लहर की तरह काम करता है, और एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाएंगे। देखिए मैडम, राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में जहां आज तक सरकार विरोधी लहर नहीं चली है। इसलिए न्यूज 18 चैनल पे मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। जहां तक इस चुनाव की बात कर रहे हैं, हम ये चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हार से बौखला रही है। अभी तो आधा दिन भी पूरा सा नहीं हुआ है वोट डलते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिख रही है। आज सुबह से लगातार डिबेट नहीं, राजकुमार शर्मा जी, क्या राजस्थान में 19 पेपर लीक नहीं हुए हैं, हाँ या ना? क्या राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुआ है? पेपर लीक वाली जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे वो पेपर लीक की घटना हो, उसकी हम निंदा करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है और राज्यों की तरह लीपापोती हो। राजस्थान में तमाम पेपर लीक करने वाले सरगनाओं को हमने पकड़ा है, सलाखों में भेजा है और कड़ा कानून बनाया, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान दिया है हमने। तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान ने जो काम करना था वो तो कर ही दिया, विकास की जितनी गंगा बहानी थी बहाई दी। अब आज वोटिंग बढ़ रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि राजस्थान की जनता पहले जो हमारी 10 प्रमुख योजनाएं थी उनसे लाभ प्राप्त करके जोर जोर से नारे लगा रही थी, और नारे ये लगा रही है कि चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। और उसके बाद हमारी 7 प्रमुख गारंटी आई। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं 3 दिसंबर को नई सरकार बनेगी, नए कांग्रेस के मुख्यमंत्री आएंगे, निश्चित तौर पे 50 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए प्रति वर्ष आएंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, 500 रुपए की जगह 400 रुपए का सिलेंडर आएगा। तो हम कह रहे हैं हम तो केवल विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी स्वयं तुष्टिकरण की बात करती है। प्रधानमंत्री जी आते हैं राजस्थान में बार बार, आपके चैनल्स ने दिखाया, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है पिछले 3-4 महीने से राजस्थान को टूरिज्म स्थल मान के बैठा है। अब 3 तारीख को उनका चेकआउट बिल कट जाएगा और सारी राजस्थान की होटलें खाली हो जाएगी, ये वापस अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी पुणे। ठीक है राजकुमार जी, मैं संजय जी की तरफ रुख करते हुए, ठीक है डॉक्टर संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपकी तरफ रुख करते हुए आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक वो ओवरऑल जो टोटल कास्टिंग परसेंटेज आया है वो है 40.40%। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। निरंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अभी जो वोटिंग कास्ट परसेंटेज हमने दिखाया ओवरऑल वो 40% है। आपको क्या इससे अनुमान क्या लग रहा है कि पिछली बार के आंकड़ों से ज्यादा इस बार 2023 के आंकड़े क्रॉस कर पाएंगे? और इसका क्या मतलब होता है, अगर वोटिंग कास्ट परसेंटेज ज्यादा जाए तो मौजूदा सरकार के लिए ये हक में होता है या उसके इतर में जाता है? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अब यूथ हमारा, जैसे कहा जाता है कि भारत युवा भारत है, और जिस तरीके से यूथ अब निकल कर के आ रहा है, और यूथ आज की तारीख में आप ये मान के चलिए गांव देहात और ढाणी तक यूथ बिल्कुल जागरूक और डे टू डे बेसिस की खबरों से अपडेट है। और जिस तरीके से एक समय हुआ करता था कि लोग राजनीति में अनिच्छा दिखाया करते थे, आज का जो युवा है, युवा वर्ग की बात कर रहा हूं, युवा वर्ग आज राजनीति में पूरा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उनको पता है कि जब हम अपना एक ट्विटर भी नियुक्त करते हैं, हमारे लिए एक ट्यूशन टीचर भी जब हम नियुक्त करते हैं, तो उसके आगे पीछे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि वो हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा देगा। तो हम उन्हीं बच्चों के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए जब माननीय निर्धारित करते हैं, चाहे वो हम उसको विधानसभा में भेजें, चाहे उनको हम पार्लियामेंट में भेजें, तो सारी चीजों का गुणा भाग लगा करके अब तमाम जो लोग हैं वो वोट करते हैं। और इसी का कारण है कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत के अंदर जो वोटर टर्नआउट जो है उसके अंदर काफी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो चुनाव आयोग भी अब ज्यादा टर्नआउट करवाने के लिए जनता को जागरूक करने के अंदर प्रयासरत रहता है। और इस बार तो आपने देखा होगा वोट फ्रॉम होम का एक नया फॉर्मूला यहां राजस्थान के अंदर लागू कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाई पिछले विधानसभा चुनाव की बनिस्पत इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर लगभग 50 से 60 लाख युवा मतदाता नए जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ये आशा ही नहीं, मेरे को दृढ़ विश्वास है कि शाम 7 बजे तक आपके पास जो आंकड़े आएंगे वो पिछली बार का जो अपना वोटर टर्नआउट है उसको मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं युवा खेल बिगाड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं युवाओं पर फोकस बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगी मैं वापस, लेकिन उससे पहले अमित जी, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 25 तारीख के बाद कोई भी नेता नजर नहीं आएगा, जो आए हैं केंद्र के फिर वापस चले जाएंगे। जो योजनाएं आपके द्वारा लाई गई, जो वादे किए गए, दावे किए गए, सारे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता इनसे प्रसन्न नहीं होने वाली।
अमित जी, देखिए, एक बहुत पुराने शेर की एक लाइन है, दिल के बहलाने को गालिब घायल अच्छा है। तो मुख्यमंत्री जी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी सरकार जब चुनाव पे जाती है तो अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है, और कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड मैंने बता दिया आपको कि राजस्थान में महिला अपराध में पूरे देश में नंबर 1 महिला दुष्कर्म के मामले में राजस्थान है, पेपर लीक में नंबर 1 राजस्थान है, दलित अपराध में नंबर 1 राजस्थान है, महंगाई में नंबर 1 राजस्थान में है, सबसे महंगा पेट्रोल अगर बात की जाए तो राजस्थान के गंगानगर में है, अगर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर है। और आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश से, आसपास में हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, जिस तरह से वहाँ सरकारों ने माफियाओं पर, अपराधों पर कार्रवाई की, वो सारे लोगों ने राजस्थान को अपनी शरण स्थली बनाया। और आप ये देखिए, ये कैसी सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार के बारे में बता देता हूं आपको बाद में, कि पहली बात तो सरकार जिसकी नींव रखी गई पिछले 5 साल पहले, वो झूठ पर रखी गई। वो झूठ यह था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और 3500 बेरोजगारों को बता देंगे। आप सबको उसकी हकीकत मालूम है, सैकड़ों बार डिबेटों में इस बारे में चर्चा हो चुकी। आप ये देखिए, इससे पहले जब राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार थी, उस समय पर उनकी सरकार के 2 मंत्री, एक मंत्री तो एक भंवरी देवी की हत्या कर उसके भट्टी में उसको जलाने के आरोप में जेल में बंद हुए, और एक मंत्री बाबूलाल नागर सरकारी निवास के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में जेल में बंद हुए। इस सरकार की उपलब्धि बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। उपलब्धियां बताने के लिए वो